और चलिए इस बीच एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। कानपुर हिंसा में एसपी नेता के व्हाट्सएप ग्रुप से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी निजाम कुरैशी के व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ कंटेंट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। टीम निजाम कुरैशी नाम से ग्रुप चलाता था कुरैशी, जहां ग्रुप में हिंदुओं की दुकानों से सामान ना खरीदने की बातें, हिंदू विरोधी बातें भी इस ग्रुप में की जाती थी। हिंदुओं की दुकानों का बहिष्कार करने की भी बातें इस ग्रुप के जरिए फैलाई जा रही थी। टीम निजाम कुरैशी इस ग्रुप का नाम था, जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदा जाए। तो ये टाइम्स नाउ नव भारत पर आप नव भारत की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग देख रहे हैं। हिंदुओं की दुकानों का बहिष्कार करने की बातें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। समाजवादी पार्टी का नेता निजाम कुरैशी जिसका नाम आ रहा है, और इस नेता के व्हाट्सएप ग्रुप से ही बड़ा खुलासा हुआ। कुरैशी के व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ कंटेंट था। टीम निजाम कुरैशी नाम से ग्रुप चलाता था कुरैशी। हिंदुओं की दुकानों से सामान ना खरीदने की बात इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थी। हिंदू विरोधी बातें भी इस ग्रुप में की जाती थी। मनीष यादव मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और एक और इस व्हाट्सएप ग्रुप से बड़ा खुलासा कि हिंदुओं की दुकानों का बहिष्कार करने की बातें कही जाती थी, हिंदू विरोधी बातें थी। देखिए, एक चीज और चौंकाती है। निजाम कुरैशी का जो टीम निजाम कुरैशी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इसमें समाजवादी पार्टी के 3 विधायक भी ग्रुप एडमिन हैं। अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी सहित 3 विधायक इस ग्रुप में शामिल थे, और इनकी मौजूदगी में ये सारी चैट्स होती थी। लोग पोस्ट करते थे जिसमें एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी होती थी, हिंदू तबके की दुकानों से सामान न लें, और भी कई सारी जो चैट हैं वो यूपी पुलिस को मिली हैं इसमें, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विवादास्पद हो सकती हैं, जिससे माहौल खराब हो सकता है, तनाव हो सकता है, और इससे इनके मंसूबे पता चलते हैं। तो ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है कि विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि सद्भाव, सौहार्द और सांप्रदायिक चीजों से दूर रहें, उनकी मौजूदगी में ये सारी चैट हुआ करती थी। आज समाजवादी पार्टी का जो विधायकों का डेलीगेशन है वो पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेगा। अखिलेश यादव को भी जो कार्रवाई हो रही है उससे अवगत कराया था, और वो जो कानपुर में बुलडोजर की कार्रवाई की जाने वाली है अवैध इमारतों के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के 3 विधायक उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का मनीष, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके से भड़काने की कवायद जारी है। देखिए, कल भी हमने देखा था काजी वहां के हैं, वो भी भड़का रहे थे, और इसके अलावा जो पीएफआई का एक बकायदा जो प्रेस रिलीज कल सामने आई थी, उसमें भी इस तरीके की भड़काऊ बातें लिखी हुई थी। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती इस लिहाज से भी है कि कैसे इस भड़काऊ गैंग पर काबू पाया जाए और कैसे अमन शांति बनाई रखी जाए। मनीष, जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से लेकर दूसरा एक बड़ी चीज जो इस मामले में सामने आ रही है, जफर हयात हाशमी जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं उसके पास से जो पूछताछ में सामने आया है कि वो फंड जुटाने के तरीके सीख रहा था, और पुलिस ये मानकर चल रही है कि बाहर से भी जफर हयात हाशमी को फंडिंग हुआ करती थी। वो जानबूझ के सीधे पीएफआई के संपर्क में नहीं था, बल्कि ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनके मार्फत, और एक इखलाक नाम का शख्स है उसके मार्फत वो पीएफआई के संपर्क में था। और पुलिस को ये पुख्ता जानकारी मिली है कि जफर हयात हाशमी को कानपुर और उसके आसपास के इलाकों से बड़े पैमाने पर फंड मिले थे। अपनी संस्था को चलाने के लिए उन फंडों का वो इस्तेमाल करता था। 3 जून की घटना में इन फंडों की क्या भूमिका थी, क्या इसके लिए भी अलग से फंड आए थे, इसकी पड़ताल हालांकि अभी जारी है, पुलिस इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। बिल्कुल, तो मनीष, हर एक अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।